आज एक ऐसे शो के बारे में बात करनी है जो दी कूलेस्ट थिंग था जब मैं छोटा था। एंड जिस तरीके से हर कोई फिल्म्स देखता था एंड फिल्म स्टार्स की तरह बनना चाहता था, वेल मुझे भी वो पसंद थे, बट मैं इस कैरेक्टर की तरह भी बनना चाहता था बिकॉज ये कैरेक्टर अपने आप में एक हीरो था। जिस तरीके से फिल्म एक्टर्स जो होते थे वो फिल्म के अंदर गाने गाते थे, डांस करते थे, डायलॉग बाजी करते थे, सिमिलर तरीके से इस शो का मेन कैरेक्टर भी गाने गाता था, डांस करता था, डायलॉग बाजी करता था। एंड द बेस्ट पार्ट की वो हमारी एज का ही था एंड स्कूल में पढ़ता था, तो इस वजह से जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता था। मैं, मेरे फ्रेंड्स, हर कोई स्कूल से आते थे एंड सबसे पहले टीवी के आगे बैठते थे इस शो को देखने के लिए। लेटेस्ट एपिसोड्स हो गए, रीरन्स हो गए, बस देखते ही रहना, देखते रहना, देखते ही रहना। ये शो हमारी चाइल्डहुड की कोर मेमोरी था एंड इस शो का नाम था ईशान सपनों को आवाज दे। अगर आप लोगों ने इस शो को देखा तो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना कि आपको ये शो कैसा लगता था। बिना वेट किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो आफ्टर दिस इंट्रो। तो ईशान एक ऐसा शो है जो अपने टाइम में आया था एंड जिस तरीके से आया उसने अपना क्रेज फैला दिया हर जगह। हर कोई पागल था इस शो के पीछे एंड इसी वजह से इनको इस शो का सेकंड सीजन भी निकालना पड़ा एंड इसलिए इस शो के 2 सीजन हैं। ये शो रिवॉल्व करते हैं अराउंड ईशान, जैसे कि हम सबको पता है। ईशान अपने स्कूल के बैंड का लीड सिंगर है, बट अब क्योंकि उसकी मदर जो है वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इसलिए अब उसको स्कूल छोड़ना पड़ेगा एंड दूसरे स्कूल में जाना पड़ेगा। एंड जाना कौन से स्कूल में पड़ेगा? वेल उसी स्कूल में जिसको पहले ईशान हरा चुका है सिंगिंग कॉम्पिटिशन के अंदर। तो अब ईशान को उसी स्कूल में जाना है एंड उसी बैंड का पार्ट बनना है जिसको पहले हरा चुका है। ईशान एक मिसफिट है जो अपने राइवल्स के स्कूल के अंदर, राइवल्स के गैंग के अंदर आ चुका है एंड किस तरीके से ईशान नए इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट करता है, नए दोस्त बनाता है, फिर से बैंड का लीड सिंगर कैसे बनता है, ये शो इन सब चीजों के बारे में। एंड द बेस्ट पार्ट है इसके पूरा शो प्रॉपर म्यूजिकल की तरह है, तो आपको उसके अंदर ड्रामा भी देखने को मिलेगा, सिंगिंग भी मिलेगी, डांसिंग भी मिलेगी। एंड ये प्रॉपर कमिंग ऑफ एज 3 शो बना रखा है जिसके अंदर आपको म्यूजिक, डांस, डायलॉग बाजी हर चीज मिलेगी। एंड इनफैक्ट द मेन कैरेक्टर इसके अंदर जो है ईशान का, वो भी बहुत ही ज्यादा फनी है, तो आपको हर थोड़ी देर के अंदर जोक्स मिलेंगे, लाफ्टर मिलेगा। एंड ये पूरा शो ईशान एंड उसके बैंड मेंबर्स की पूरी जर्नी दिखाता है कि किस तरीके से वो प्रैक्टिस करते हैं, स्कूल के अंदर पढ़ाई करते हैं एंड अलग अलग कॉम्पिटिशन में आके जीतते हैं। पूरा पहला सीजन जो है वो एक आग की तरह है कि किस तरीके से ईशान नया आता है स्कूल के अंदर एंड लास्ट के एपिसोड के अंदर जब ईशान अलग अलग कॉम्पिटिशन जीत चुका है उसके बाद किस तरीके से वो स्टूडियोज के साथ मैनेज करता है, बिकॉज अब उसको स्टूडियोज जो अप्रोच करने लग गया है। तो ये शो ईशान के बारे में, ये शो फ्रेंडशिप के बारे में, ये शो सिंगिंग, डांसिंग, सब चीजों के बारे में। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस शो, इस शो की पूरी म्यूजिक एल्बम, इस शो के अंदर जितने भी ट्रैक्स यूज करे गए हैं, जितने भी गाने यूज किए गए हैं, आप उन्हें आज भी सुन सकते हैं एंड आज भी वो इतने ही अच्छे साउंड करते हैं। इस शो का टाइटल ट्रैक भी जो था वो भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसका नाम था सपनों को आवाज दे। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, बट ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक्स में से एक है। इसके अलावा और भी काफी सारे ट्रैक्स थे जैसे यारी प्यारी दोस्ती है। एंड अगर इस म्यूजिक एल्बम को भी हटा दे तो कितने सारे इंस्टेंसेस आते हैं शो के अंदर जहाँ पे जितने भी दोस्त होते हैं वो गानों के अंदर, म्यूजिक जिंगल्स के अंदर अपने आप को एड्रेस करते हैं। जैसे अगर सारे दोस्त एक साथ इकट्ठे होते हैं एंड एक दूसरे को चेयर करने वाले होते हैं तो एक अलग जिंगल आती है एंड अलग अलग सिचुएशंस के लिए अलग अलग ट्रैक्स। पूरा शो एक एक्सपीरियंस था जो बचपन में हमको देखने को मिला एंड इस शो ने ना ही सिर्फ हमको एंटरटेनमेंट दिया बट पर्सनालिटी को शेप करने के अंदर भी बहुत ज्यादा हेल्प करी। कितने सारे लाइफ लेसन, फन कितना इंपॉर्टेंट है एंड फ्रेंडशिप की क्या वैल्यू है, ये सब कुछ इस शो के थ्रू पता चला हमको। ये शो इतना गोटेड था कि इसके अंदर अरशद वारसी ने भी कैमियो किया, शान ने भी कैमियो किया। उसके साथ ही साथ इस शो के अंदर जितने भी चाइल्ड एक्टर्स हैं अब वो प्रॉपर प्रोफेशनल एक्टर्स बन चुके हैं, जैसे कि रोहन शाह, नकुल सहदेव। इस शो के जो लीड थे तपस्वी मेहता, वो एक प्रॉपर सक्सेसफुल डायरेक्टर बन चुके हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, इस शो के अंदर और भी काफी सारे एक्टर्स हैं जो अब अपना नाम बना चुके हैं इंडस्ट्री के अंदर। इस शो का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर कि मैं भी अगर अपने दोस्तों के साथ मिलता था एंड ग्रीट करता था तो वही सेम जिंगल यूज करता था जो इस शो के अंदर करते थे यूज। एंड अगर आपको वो जिंगल याद है तो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं काफी टाइम से इस शो के बारे में भूल चुका था अंटिल लास्ट या लास्ट टू लास्ट ईयर जब मेरे को याद आया अचानक से इस शो के बारे में एंड फिर से सारे ट्रैक्स सुने एंड फिर से कुछ एपिसोड्स देखे, जो म्यूजिकल नंबर्स है वो देखे एंड किस तरीके से नॉस्टैल्जिया हिट हुआ उसका मैं बता भी नहीं सकता। तो अगर आप ये शो बचपन में देखते थे एंड भूल चुके हैं उसके बारे में तो जरूर जाइए एंड यूट्यूब के ऊपर जो भी आपको मिले वो सब देखिए, के ट्रैक सुनिए, सीन्स देखिए, म्यूजिकल डांस नंबर्स देखिए, यू विल ऑल हैव अ ग्रेट टाइम। ये था फॉरगेटन चाइल्डहुड शोज का एपिसोड 2 जिसके अंदर मैंने बात करी अबाउट ईशान, जो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टीवी शोज था बचपन में। अगर आपने टीवी शो देखा तो नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना कि आपको शो कैसा लगता था एंड उसके साथ ही साथ आपका कौन सा फेवरेट टीवी शो है, नीचे कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन, बाय।